For this secondary suffix we use ol. Now alcohol, then we use aldehyde. Aldehyde is CHO. We use it for the Al. And next is ketone. कीटोन इस तरह से आएगा, दोनों साइड में कार्बन एटम होंगी और बीच में इस तरह से, इसके लिए आएगा ONA. एंड लास्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड इज C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, या सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COOH. एंड फॉर दिस वी यूज द ओइक एसिड. टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. We study only these four functional group: alcohol, aldehyde, ketone and carboxylic acid. Now इसका स्ट्रक्चर याद करना है सर. डैश OH डैश CH. डैश नहीं, ये बॉन्ड होता है बेटा, डैश नहीं बोलेंगे सर. देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड OIC. देखिए नाउ फर्स्ट स्टडी अल्कोहल. द बेसिक फंडा फॉर द नेमिंग इज द फर्स्ट राइट द नेम ऑफ द substituent plus word root, then primary suffix and then secondary suffix. This is the basic structure. Secondary suffix means functional group. word root carbon atoms की chain. ये सिंगल बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है, ये हमने बता दिया पहले. सब्स्टिट्यूएंट मीन्स मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऑल दैट. ओके, नाउ फर्स्ट इज अल्कोहल. सर आर का यूज क्यों करते हैं सर? आर सिंगल बॉन्ड OH सब में आर है सर. एलिमेंट. आर कहाँ पर है सर सेकेंडरी सफिक्स में जो आपने फंक्शनल ग्रुप बताया उसमें सभी में आर है. अल्कोहल में, एल्डिहाइड में, कीटोन्स में, सभी में. अच्छा, ये ROH RCH आप बुक में देख रहे होगे. नो सर, जो आप पढ़ा रहे हैं. अब बुक में देखा होगा ना, ये आर लिखा हुआ इसमें. आर का मतलब होता है अपना एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप मीन्स कार्बन एटम्स की जो चेन है. राइट. चलिए यहाँ पर हम फर्स्ट स्टडी करते हैं, बिल्कुल बेसिक से हम लेके चलेंगे. अल्कोहल में वन इज CH3OH. व्हाट शुड बी इट्स नेम? देयर इज एनी सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट इन दिस? नो. ओनली वन कार्बन एटम चेन, सिंगल बॉन्ड. आप देखिए इस तरह से, ये H H H एंड OH. OH is what? It is a functional group. For the functional group, we have to write the secondary suffix. So for the first carbon atom, या one carbon atom, we use the meth, single bond, primary suffix is N, and for the OH we use the ol. अब ये हमने बताया था कि E कैंसिल हो जाएगा अगर बाद में कोई वोवल भी आएगा तो O क्या है? वोवल है. सो इट्स नेम इज मिथेनॉल. इट्स नेम इज मिथेनॉल. बताइए कोई डाउट है इसमें? नो सर. नो सर. स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. नहीं, स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना, मैंने इसलिए ओपन करके बताया ये तो आपको, कि आपको थोड़ा क्लैरिफाई हो कंसेप्ट. व्हाट इज इट्स नेम? एथेनॉल. वन एंड टू कार्बन एटम. एक पर आएगा या तो इसको इथेन वन ओल बोल दीजिए, वन ना भी लिखेंगे देन नो प्रॉब्लम, इट इज इथेनॉल. नाउ थर्ड, it is ब्यूटेनॉल. ब्यूटेनॉल. प्रोपेनॉल. it is butanol और प्रोपेनॉल. प्रोपेनॉल. जल्दी मत कीजिए, इट इज प्रोपेनॉल. 3 कार्बन है ना, आप 4 क्यों काउंट कर रहे हो? चलिए नेक्स्ट करते हैं. प्रोपेनॉल. Now we have to specify कि all means OH is present at the second position, so its name is propane 2-ol. यस सर. सर हम इसको 2 प्रोपेनॉल लिख सकते हैं? लिख सकते हैं.
सर प्रोपेन में सर एन के बाद ई लगा सकते हैं इसमें, ये सिर्फ एन तक ही छोड़ देंगे? एन तक ही, ई तो कैंसिल हो जाएगा ना क्योंकि बाद में वोवल आया है। चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल में बताता हूँ। 1 मिनट सर। सर आपने जब ई से ओ काटा तो सर ओ नहीं हटा सर, बस ई क्यों हट गया सर? ई ही जाएगा, दीज आर द रूल्स, ओनली ई Okay, कैंसिल sir. करेंगे। ओके सर। इसका नेम लिखें। सर ब्यूटेनॉल। थोड़ा जल्दी मत कीजिए, आराम से। यस सर। ब्यूटेन टू ओल सर, ब्यूटेन टू ओल। ब्यूटेन सर 3 ब्यू सर BUTENOL। नो सर, ब्यूटेन सर ब्यूट 1 ऑल। सर ब्यूट 3 ऑल। सर BU2OL। ब्यूटेन 3 ऑल। यस सर, ब्यूट टू ऑल। सर BU2OL होगा। यस सर। ये स्टूडेंट्स बताइए व्हाट इज इट्स नेम। ब्यूट टू ओल। सर BUTENOL। नो सर, ब्यूट टू ऑल। ब्यूटोल, आप है ना रूल्स को भूल जाते हैं। आप रूल्स क्यों नहीं याद रखते? नंबरिंग इधर से की हमने 1 2 3 ब्यूट 1 ऑल। 4 दोनों साइड से नंबरिंग कर लीजिए। आप रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं जाते, जल्दी ज्यादा करते हैं। ये सेकंड पोजीशन पर आया, इधर से हमने किया, ये सेकंड पर आया। बट लेकिन हम नंबरिंग करते टाइम सबसे पहले किसको देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप, देन डबल, देन ट्रिपल एंड देन सब्स्टिट्यूएंट। 3 रूल्स मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको पहले ही बता दिए थे। तो फंक्शनल ग्रुप है तो हमें इसको देखना है, OH को फर्स्ट देना है, ना कि फोर्थ देना है। तो ये तो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट होगी, दिस वन इज द करेक्ट। पहले तो नंबरिंग ठीक रखेंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है इसमें, नेक्स्ट अब इसमें क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 4 की है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। सो इट इज ब्यूट प्लस डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द सेकंड पोजीशन, सो इट इज 2 इन, और 1 पर क्या आया है? ऑल। सो यू हैव टू राइट ब्यूट 2 इन 1 ऑल। इट्स नेम इज दिस। तो डबल बॉन्ड का भी लिखेंगे सर? डबल बॉन्ड का लिखे तो होंगे, और यही तो लिखा हमने 2 इन 1 ऑल। ओके सर। ये यहां से कैंसिल कर देंगे ये। ये जरा अब बताइए आपको, सर। अब यहाँ पर 1 आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे लिख देंगे ना 2 इन ऑल, तो इससे ये लगेगा कि 2 पर ही डबल बॉन्ड है, 2 पर ही क्या है? OH है। तो ये आपको तो यहाँ और 1 बता लिखना पड़ेगा, 1 इन ऑल। चलिए एक एग्जांपल और देता हूँ ऐसा ही। रूल्स के अकॉर्डिंग चलिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दी करेंगे गलत होगा। हम्म, इसको यहाँ पर ये
CH2 और ये CH3 कर लीजिए। कीजिए। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए सर 1 मिनट सर। नंबरिंग नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाता है बेटा क्लास में, फिर काम ज़्यादा नहीं हो पाता। देखिए ये आप बाद में आप कर लेना। ये चेन होगी हमारी, चेन सभी ने सेलेक्ट कर ली होगी आई थिंक। नंबरिंग Yes, sir. ऑटोमेटिकली जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिकली इधर से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट आए हैं दो, दिस वन एंड दिस वन सब्स्टिट्यूएंट, एट विच पोजीशन, थर्ड एंड सिक्स। सो यू हैव टू राइट 3 6 Carbon तो dimethyl 3 6 dimethyl। For the 8 you have to write oct, and the triple bond at present fourth position yn, and at the 3 it is OL। so you have to write according to that। एक बार चेक कर लीजिए जो जो मैंने लिखा है। डाई मिथाइल के बाद समझाना सर, आया नहीं आगे समझ में। डाइमिथाइल दो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है बेटा, एट द थर्ड एंड सिक्स पोजीशन। डाई मिथाइल के बाद सर। ओक्ट फॉर द 8 कार्बन वर्ड रूट। आप रूल्स में स्टडी किए, रूल्स में मैंने लिखवाया फर्स्ट राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी फिक्स एंड देन सेकेंडरी फिक्स। तो मैं इसमें मेंशन भी कर देता हूँ विच वन इज विच। दीज आर आवर फॉर द सब्स्टिट्यूएंट, जिसको आप प्रीफिक्स बोलते हैं। चेन में सर आप एक छोड़ दिए हैं कार्बन सर, इज वर्ड रूट। कौन सा कार्बन छोड़ दिया बेटा? जो जो 3 वाला सर है सर आपने वो चेन 7 की सिलेक्ट करी है। सर आप चेन 1 दिए 2 सर। 3 4 5 6। यस सर। हाँ ये इस तरह से ले जाएंगे थोड़ा चेन को, अगर आप लिखें ये ऐसे, यही बोल रहे हैं ना। बट मैंने मेंशन किया है 1 2 3, जो मैंने ऐसे किया था ये हो जाएगा, ठीक है। बट लेकिन लिखा जरूर है 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया वर्ड रूट। ये जो 4yn है, दिस इज अवर प्राइमरी सफिक्स एंड 3 ओल इज सेकेंडरी सफिक्स। तो इसमें देखिए मैंने बोला था ना शुरू में कि हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेंगे, तो इसमें सब कुछ आया है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। गॉट माय पॉइंट? यस सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं आई बेटा। हु इज स्पीकिंग? योर वॉइस इज नॉट क्लियर। नहीं बेटा आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। कोई और बच्चा बोलिए क्या पूछ रहे हैं ये। अगर किसी को आवाज सुनाई दे रही है इस बच्चे की तो कोई बताए मुझे क्या पूछ रहे हैं ये। चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल करते हैं। ये हमारा अल्कोहल के लिए था। एक अल्कोहल में आप ऐसा भी केस स्टडी कर सकते हैं, एंडलेस मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CHOH CHOH सर बच्चे वेट कर रहे, लॉबी में एडमिट कर लो। CH2OH। ओके कहाँ है बेटा? एडमिट तो कर रखे हैं सभी, कोई भी नहीं है। चलिए इसका नाम बताएं। अब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, सो इट इज 1 2 3, सो इट्स नेम इज prop 1 2 डाई। यस 1 2 डाइऑल। इसका नाम What? बताएं। मिथ एन 1 1 1 ट्राइऑल, या लिख सकते हैं मिथेन ट्राइऑल। यस सर। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं एल्डिहाइड कीटोन पर, सेकंड फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये एक साथ हम स्टडी करेंगे। एल्डिहाइड हमारा होता है CHO ग्रुप और कीटोन होता है हमारा ये वाला ग्रुप।
हम बेस दोनों तरफ कार्बन होंगे, इसमें एक साइड कार्बन एक साइड हाइड्रोजन, मतलब इस तरह से। चलिए हम पहला एल्डिहाइड लेते हैं HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, या इसको हम लिख सकते हैं HCHO। कितने कार्बन एटम की चेन है बेटा? 2 कार्बन एटम। सर मीथेन एक। मिथेनॉल। एक की नहीं है, 2 की कैसे हो जाएगी? सो फॉर द 1 कार्बन एटम मीथ सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, और फॉर द CHOAl, सो ये E यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सो इट्स नेम इज मिथेनॉल। CH3CHO इथेनॉल, CH3CH2 CH2 CHO। प्रोपेनल। 1 2 3 4, 4 है बेटा, ब्यूटेनॉल। ठीक है ना? ब्यूटेनॉल। अब कीटोन की बात करते हैं। कीटोन में जैसे बेसिक लेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा CH3 से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, सो इट इज 1 2 3, सो इट इज प्रोप एन 2ONe ऑन, प्रोपेन 2 ऑन। देख लीजिए। सर इसका मिथोन नहीं, मिथेनॉन। मीथेन ऑन कैसे? हाँ नहीं नहीं, ये CHO के लिए तो अल नहीं लगाएंगे। सर जैसे कि आपने प्रोपेन का दिया, वैसे मीथेन का दो दूसरे के एग्जाम्पल। मीथेन तो CH4 होता है बेटा। कौन से में, इसका नहीं एल्डिहाइड में या बनेगा। कीटोन में? इन विच कीटोन एल्डिहाइड में और सर, कीटोन? कीटोन। कीटोन में तो 3 कार्बन जरूरी है, क्योंकि दोनों साइड कार्बन, तभी ये फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट होगा जब दोनों साइड कार्बन होंगे। 3 से कम नहीं बनता है कीटोन। कीटोन में 3 से कम नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों साइड कार्बन चाहिए, बीच में C डबल O ग्रुप चाहिए, देन इट इज कीटोन। इफ एनी साइड इज हाइड्रोजन देन इट विल बी एल्डिहाइड। ये प्रोप में सर ये क्यों लगा है AN? प्रोपेन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाओगे? ये ANE हटा। नहीं लगाएंगे। सर एल्डिहाइड कीटोन फिर से बताना सर। ये सर गॉड सर। सर एल्डिहाइड कीटोन फिर से बताना सर। सर एक कीटोन में डबल बॉन्ड होता है क्या? सर योर साउंड इज नॉट कमिंग। यस, चलें बेटा आगे। यस सर। यस सर। चलिए फिर से सर एल्डिहाइड कीटोन। सर एक और एल्डिहाइड बता। हाँ हाँ बता रहे हैं, एल्डिहाइड के लेते हैं। चलो ये ले लेते हैं, थोड़ा सा आप मैं सब कुछ इसमें डाल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना बस। ये यहाँ पर आप ये कर लीजिए, एक लगा के CH2 CH3। बताइए लॉन्गेस्ट चेन क्या है? स्ट्रेट हो गई, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप है तो 1 2 3 4 5 6 7। 3 पर देखिए, 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं। इट इज इथाइल एंड दिस इज मिथाइल। डबल बॉन्ड किस पर आया? 4th पर। फंक्शनल ग्रुप किस पर आया? हमारा 1st पर। पहले लिखिए सब्स्टिट्यूएंट को, सो इट इज 3 इथाइल अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल, 3 मिथाइल। ये जो सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग का है नाम लिख दिया, फिर हमने लिखा हैप ये फॉर द वाला नहीं 7 समझ 4 in 1 AL। ये सर नहीं सर। नंबरिंग, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हमें लोअर नंबर देना है। सर हेप्ट के बाद सर एक बार सर बारी बारी बताओ। बारी बारी बताएं। अच्छा चलिए, ये देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारा, दीज आर आवर सब्स्टिट्यूएंट्स। देखिए दोनों मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, दिस इज आवर सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। है सर या नहीं इसमें सर बताइए, यहाँ CHO समझ में आया? फंक्शनल ग्रुप है।
CHO फिर, और यही तो मैंने बताया बेटा कि फंक्शनल ग्रुप CHO और C+O, या भी मैं यही तो सर बता रहा आपने हूँ C++। सर फिर आपने इसको चेन में क्यों लिया है सर? फंक्शनल ग्रुप चेन में तो आएगा जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम होगा उसको हम चेन में ले लेंगे। अब जैसे एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, मैं 3-4 ही बता रहा हूँ आपको। आगे अमाइड आ जाएगा, एनाइड्राइड आ जाएगा, एसीटोन बहुत सारे आएंगे, वो आप 11th-12th में स्टडी करेंगे। जो आपके लेवल तक का थोड़ा सा मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है? ठीक है ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। CHO-aldehyde है सर। हम्म, CHO को aldehyde बोलते हैं ना सर। हाँ, CHO इज एल्डिहाइड। होमवर्क दे दीजिए सर कुछ 4-5। चलिए मैं 2-3 मॉलिक्यूल्स दे देता हूँ, फिर आप उनको घर से कर देना। फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड। सर इसका आप थ्योरी नहीं बताओगे सर इस चैप्टर का? इस चैप्टर का क्या नहीं बताएंगे? थियोरिटिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट अभी स्टार्ट करेंगे ना बट आफ्टर दैट। ओके सर। चलिए ठीक है बेटा, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, देन मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सर। यू। ओके, थैंक यू।